अभी कंटेंट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के कंटेंट जो हम बताए हैं उसको 1 बाय 1 करके आप बताइएगा। बताना है आपको कि एक स्थान पड़ता है वेस्ट बंगाल में, रानीगंज। वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के उत्पादन के लिए। दुर्गापुर मित्रों पश्चिम बंगाल में पड़ता है या झारखंड में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात कारखाना है दुर्गापुर। बिल्कुल सही है डियर। एक आप बताइएगा शांति निकेतन, ये आपका स्थापित है किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब इसको स्थापित किया गया था? 1901 में। साफ साफ बोल दिया करें, उसी में वह लपेट के आपका देर तक उच्चारण नहीं किया करें। जो बोलना फ्रैंक बोले, तुरंत बोल दें फाइनल। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी को लपेटते हैं, उसी में गाना की तरह लपेटते हैं, एकदम आपका स्वर मिलाते हैं। फ्रैंकली बोलिए, आपका सीधे ये चीज खत्म डियर। और ये चीज तब हो पाएगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपके द्वारा तैयार होगा, तब अच्छा होगा। सस्पिशन में बोलेंगे तो आप कोई भी वर्ड शुरू करेंगे, खड़गपुर, तो पूरा टाइम लगाएंगे। अरे सिंपल बोलिए, खड़गपुर जो है वह पहले रेलवे का एक बहुत बड़ा जंक्शन था, लेकिन आज वह बड़ा, उसका रिकॉर्ड टूट गया। कुछ दिनों तक मुगल सराय था, अब आपका भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी गोरखपुर था, अब जो हो जाएगा क्या? हुबली। हुबली इज द रेलवे स्टेशन इन इंडिया, इन कर्नाटका स्टेट पर्टिकुलरली। और एक आपका हुगली नदी है, भारत की वह नदी है हुगली जिसके अंदर से बुलेट ट्रेन जाती। ये मित्रों कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कोलकाता जो है जिस नदी के किनारे है, वह नदी है हुगली नदी। ऑल ऑफ यू नो दैट डियर। और हुगली नदी आपका गंगा की एक सहायक फरक्का के पास से 2 शाखाओं में बंटा है। एक शाखा गई है कहाँ? बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से नॉमिनेट किया जाता है। जो बोलना फ्रैंकली बोलिए, आपको बोलने के लिए मन है नहीं, लेकिन स्वर मत मिलाइएगा, फ्रैंक बोल लीजिए आप फाइनल। डियर कल मैंने बात किया था दार्जिलिंग, वह फेमस है चाय बागान के उत्पादन के लिए। डन फाइनल आपका। मित्रों सिक्किम को मैंने बताया था, इसका स्थापना हुआ है 16 मई 1975। और मित्रों इसको पहले 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य बनाया गया, बाद में 36वां संविधान संशोधन में इसको पूर्ण राज्य और भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य के रूप में इसको बनाया गया। सिक्किम मित्रों जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विल बी नोन एज सिक्किम। उसकी राजधानी कैपिटल ऑफ सिक्किम गंगटोक। सिक्किम इज नॉट कनेक्टेड बाय ट्रेन रूट देयर फुल्ली, आपका यू कैन गो देयर बाय आपका डियर रोडवे, आप सड़क के माध्यम से आप जा सकते हैं। बट डियर वर्क इन प्रोग्रेस, आफ्टर सम टाइम डियर यू आल्सो कैन रीच बाय ट्रेन टू सिक्किम और गंगटोक। और मित्रों इसके फिजिकल मैप को आप एनालिसिस करेंगे तो कंचनजंगा मिलेगा, जो आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है डियर 8,598 मीटर। डियर कॉन्फिडेंस से बोलिएगा भारत की। अब भारत में, तो भारत में आपका ये है आपका कंचनजंगा, भारत की तो K2 8,611 मीटर, लोकेटेड इन POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
but Pak occupied Kashmir is the part of India. That will be illegal captured by dear दुष्ट country Pakistan dear in 1947-48 के दौरान dear। आगे बढ़ेंगे। अगला है पूर्ण रूप से जैविक राज्य भारत का सिक्किम है। सिक्किम में दो दर्रा आपको याद है, नाक जल गया वाला ट्रिक याद रखिएगा, एक नाथुला और एक जयलेपला। नाथुला और जयलेपला ये दो दर्रा हैं जो लोकेट करते हैं कहाँ पर, सिक्किम में। कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। वो कभी कभी पूछ देता है किस हिमालय का हिस्सा है, तो डियर और ओल्डेस्ट हिमालय पार्ट इज नेम क्या होगा, ट्रांस हिमालय इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस। हिमालय का सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या जो रेंज है वह क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। सबसे हाईएस्ट पीक कंटेन बाय विच पार्ट ऑफ हिमालयस, ग्रेट हिमालय, थैंक्स। और सबसे मैक्सिमम एक्सपेंशन आर गेटिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस, शिवालिक। शिवालिक इन पाकिस्तान लोकेटेड आल्सो, दैट विल बी नोन एज पाकिस्तान आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये दो नाम है आपका किसका। और डियर ऑल ऑफ यू नो दैट also Andaman and Nicobar is the part of Shivalik. Andaman and Nicobar is the part of Shivalik. Dear, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ that will be also part of Himalayas. और Arakan Yoma is also part of Himalayas. Arakan Yoma mountain is located on the आपका line of control of भारत एंड म्यांमार। भारत म्यांमार की सीमा के बीच जो पर्वत स्थित है दैट विल बी नोन एज अराकाम योमा पर्वत। ये आपका पूरा फैला हुआ है डियर, ये आपका यहाँ पर है, तो ये आपका एक तरह से अराकाम योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं क्या फंसता है छात्रों से, पूर्वोत्तर राज्य का ये ध्यान ही नहीं रहता किसी को, किसके बॉर्डर पर कौन लगा है। अब पूछ देगा डियर आपका इससे कौन कौन से भारतीय राज्य लगे, ऐसे पूछ देता है। इतना डियर इधर का सब याद रहता है, इधर का लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर असम एक ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री आपका 7 सिस्टर्स जो 6 गो बचे हैं उसमें से उन सभी से सीमाएं लगती किसकी, असम की। कल मैंने बात किया था अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, और सिक्किम के बारे में एक बात और मैं करूंगा। डोकलाम इज द पार्ट ऑफ भूटान, बट डोकलाम इज द मतलब एक ऐसा पार्ट है डियर हाईएस्ट पीक पार्ट ऑफ भूटान डियर, जहां से इजली कैन आपका एनीबडी कैन विजिबल टू आपका चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो इसी चीज को बचाने के लिए डोकलाम जो है उस पर भारत जो है अपनी सेना को खड़ा करती है। ये जो भूटान है मित्रों ना, भूटान का रक्षा ये भारतीय सेना करती, भूटान का हर काम करती, क्योंकि भूटान इतना गरीब देश है, काफी पुअर कंट्री। वो आपका आप उसके बगल में जानते ही कौन बैठा है, ये आपका कभी कुछ कर लेगा, इसलिए भारत इसको बचाता है। एक बार भूटान ने अपनी पेशकश की कि हम, लेकिन आपका भूटान में राजशाही व्यवस्था है, वहाँ राजा होते हैं देर, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। उन्होंने कहा, भूटान ने कहा हम भारत में शामिल हो जाते हैं लेकिन हमारा एक अपना राज हो, तो नहीं आपका, तो भारत ने राजतंत्र को स्वीकार नहीं किया। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में शामिल होने के पेंच में भूटान को इंक्लूड नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं पर काम करता है क्या भारत, जैसे आपका है दोगाछू ताला प्रोजेक्ट, ये सारा आपका जो है भारत ने बनाया है। अब मित्रों सिक्किम से मैप इसलिए पढ़ाया हूँ कि एकदम दिमाग में बन जाए। अब सिक्किम के पूरब में कौन सा देश है, भूटान है।
सिक्किम के उत्तर में कौन सा देश है? चाइना। तिब्बत का लीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, चाइना। तिब्बत पर 1959 में इलीगल कैप्चर्ड बाई आपका चाइना, और वहाँ का जो मुख्य थे बौद्ध धर्म के जो गुरु थे दलाई लामा, उनको भगा दिया और आकर के कहाँ हाँ ये हिमाचल प्रदेश का एक स्थान पड़ता है धर्मशाला, वहीं पर रहते हैं। और डियर हिमाचल प्रदेश में एक ही शहर में स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वह है धर्मशाला में, और कहीं नहीं। डियर आगे हम बात करेंगे। डियर सिक्किम के पश्चिम में कौन सा है देश? नेपाल। और ये उत्तर में तो बात हो गई। अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियों का नाम मैंने लिया था, यानी डापला, मेरी, अबीर, मिसमी। डापला, मेरी, अबीर, मिसमी। इसमें से 2 पहाड़ियां ऐसी हैं मित्रों जहां पर चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, डापला और अबीर। डापला और अबीर की पहाड़ियों पर चाय का उत्पादन ज्यादा होता है डियर। और ये अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में आप जानते हैं इसकी राजधानी है ईटानगर। और डियर ये अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए तो वनों के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है, सबसे घना वन यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, घना हो, यहाँ पर ऐसे से वन पाए जाते हैं कि कई कोस आप वनों में चले जाएं, एक सूर्य के प्रकाश की किरण आपके शरीर पर नहीं पड़ेगी। और जब कोई उन जंगलों में विमान क्रैश होता है तो उसको खोज नहीं कोई पाता है, क्योंकि क्रैश होने के बाद जल जाता है सारा सिस्टम, नेटवर्क जा नहीं पाता है, और ऊपर से सैटेलाइट से खोजेंगे तो मिलवा नहीं करेगा, जंगल के बीच में गिर करके आपका नीचे हो जाता है, दिखता ही नहीं। एक बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था यहाँ पर, उनको खोजने में समझिए 10 से 15 दिन लग गए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वही छोड़िए 1-2 साल पहले वायुसेना का एक छोटा सा विमान जा रहा था, उसको खोजने में कम से कम 20 से 25 दिन लग गए डियर। वहाँ एक पहाड़ी से टकरा करके क्रैश हो गया। जंगल इतना घना है, तो घने जंगल पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ज्यादा वन क्षेत्र एमपी में। परसेंटेज के आधार पर मिजोरम, क्या है डियर? मिजोरम डियर। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री यदि देखा जाए तो उत्तर की ओर से कौन सा है? चाइना या तिब्बत। ये आपका पश्चिम की तरफ से है भूटान, और पूरब की तरफ से है क्या? म्यांमार। म्यांमार से जिन भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती उसमें 4 राज्य हैं, सिर्फ 4 हैं मित्रों। यहाँ त्रिपुरा को मत बोलिएगा, क्योंकि त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है किससे? बांग्लादेश से। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक बात और मित्र याद रखिएगा आप लोग कि 1643 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ अराकाम योमा बाउंड्रीज, यानी भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई है 1643 मीटर 43, और 4096.7 किमी की लंबाई है बांग्लादेश के साथ, 699 किमी की लंबाई है भूटान के साथ, 1751 है नेपाल के साथ, चाइना के साथ 3488, और अफगानिस्तान के साथ 106 किमी, और पाकिस्तान 3323 किमी। इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं मित्रों। और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसको भी रेड क्लिफ कहते हैं डियर। और डियर वो डिग्री जो पार कर रहा है वो अलग की बात। ये पहले आपको पता था कि पूर्वी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती। वो अलग बात है कि 1971 में पाकिस्तान अपने बदमाशी से इसको जो क्या कर दिया, खो दिया, और 1971 में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, दैट विल बी नोन एज बांग्लादेश। उसकी इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना। वही है ना डियर? प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं?
अब लगे आप लोग आपका वाइब्रेट होने आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। तो यहाँ सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। एक अनिनी, तेजू और पासीघाट, 3 स्थान मैंने बताया था एयरफोर्स बेस है। वहां पर वायुसेना का अड्डा है, अनिनी, तेजू और पासीघाट, तीनों स्थान याद रखिएगा। ईटानगर इसकी राजधानी है। और ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया है। ज्यादातर क्या है? पहाड़ी एरिया। ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर है नहीं पूरी तरह से। ज्यादातर और उग्रवादी संगठन भी यहाँ पर कुछ कुछ जो है प्रभावशाली रहते हैं। उग्रवादी संगठन इन सभी पूर्वोत्तर भारतों में इस तरह के संगठन पाए जाते हैं। मित्रों, आज का कंटेंट हम लोग शुरू करते हैं। आज के कंटेंट में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले ये जो नागालैंड है, नागालैंड के बारे में आप ये याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ के लोग जो है ना डियर, यहाँ के लोग, यहाँ एक जनजाति पाई जाती नागा, नागा जनजाति है डियर। और डियर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जनजातियां पाई जाती। जनजातियों को एक जनजाति वाला चैप्टर में लेंगे, बताएंगे। लेकिन इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। अब नागालैंड अगर राज्य पूछे किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, सिर्फ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ज्यादातर आदिवासी एरिया ज्यादा है। यहाँ पर पहले आपका उग्रवादी संगठन जो है वह बोडो हराम या ऐसे कुछ सबका संगठन रहा करते थे। अब काफी स्थितियां बदल चुकी हैं डियर। अब यहाँ पर लोग पहले आपका डॉग और कुत्ता आराम से मार करके खा जाते थे डियर यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे आपका वहाँ पर कुछ जनजातियां थीं, अब काफी सामान्य हो गया। लेकिन नागालैंड में एक जगह आज भी ऐसा है जहां पर बिना किसी सिक्योरिटी के अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर खतरा रहता है। आपको वहां जंगली जनजातियां हैं, वो आपको मार देंगी। भाला वाला से वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, कुछ भी कर सकती। लेकिन एक स्थान तो यहाँ अंडमान निकोबार में ऐसा है, वहां पर तो बिल्कुल आपका रिस्ट्रिक्टेड है, यानी मना है। वो एक एरिया यहाँ अंडमान निकोबार में ऐसी है जहाँ अगर चले गए तो आपको आने नहीं देंगे, वो सब मार देंगे। वहाँ ऐसी जनजाति है जिनको सिर्फ ऊपर से आपका मॉनिटरिंग किया जाता है, वो आज तक उसमें कोई पहुंचा नहीं है, बस ऊपर से लोग हेलीकॉप्टर द्वारा देखते हैं। एक अमेरिका का या कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का कोई एक पर्यटक जबरदस्ती नाव लेके वहाँ चला ही गया और सब उसको मार दिए थे। तो वो आज तक डियर ऐसे ही जंगली हैं। आपका हेलीकॉप्टर देखेंगे तो तीर से निशाना लगाएंगे, भाला से। अब उनको इतना नहीं ज्ञान है कि वो पक्षी नहीं है, हेलीकॉप्टर है। अब विजुअल एंगल तो पढ़े नहीं है डियर की, विजुअल एंगल के आधार पर बताएं कि जो चीज़ छोटी दिखाई देती है, दूर होगी तो छोटी दिखाई देगी, पास आएगी तो बड़ी। विज्ञान नहीं पढ़े हैं डियर, तो तुरंत निशाना लेने लगते हैं। ये नहीं कि अब कितना दूर है, उतना दूर जाएगा कि नहीं जाएगा। कुल्हाड़ी चला चला के ऐसे मारते हैं सर, लगता है कि वो पहुंच जाएगा, ऐसा होता नहीं है डियर। आगे एक स्थान, एक राज्य पड़ेगा मित्रों, ये मणिपुर। मणिपुर के बारे में आप ध्यान से देखिएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मित्रों देखिए, एक बात और याद रखिएगा, पूरे भारत के टोटल सरजमी का 3.5% एरिया पर पूर्वोत्तर भारत बसता है। पूरी भारत की जो सरजमी है, पूरे भारत की सरजमी, जितने भी सरजमी है उसका 3.5% पर ये राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वह 3.5% एरिया पर हैं। पूरे भारत का 3.5%। और ये जरा ध्यान से देखिएगा,
भारत की तरफ से भी आपका कुछ कार्य इनके प्रति होना चाहिए, जो हो नहीं पाता है। देखा जाए तो कहीं न कहीं इस चीज को आपका इम्प्रूव करना चाहिए भारतीय सरकार को। मित्रों, आप देखेंगे अगर ये सिंगापुर, आपको पता है कि पाकिस्तान से होते हुए ये आपका जो सड़क बनी है इसको सीपीईसी कहते हैं। सीपीईसी का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर भारत सीपीईसी के तर्ज पर चाइना को सिरदर्द देने के लिए यहाँ से सिंगापुर से एक सड़क बना देता, ऐसे होते हुए पूर्वोत्तर भारत को होते हुए ऐसे भारत में, तो कितना डेवलपमेंट हो जाता पूर्वोत्तर भारत का। लेकिन पूर्वोत्तर के भारत में सीटें इतना कम होता है डियर कि भारतीय राजनेता तो ये देखते हैं कहाँ 80 सीट, कहाँ 48, कहाँ आपका मतलब लंबी लंबी सीट, थोक आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर डियर बहुत कम। आपको पता है लोकसभा क्षेत्र ये जनसंख्या के आधार पर उसका एरिया बनाया जाता है। पॉपुलेशन बहुत कम है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर सीटें ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ राजनेता देखते हैं कि 80 सीट वाला कौन है, तो यूपी भारत में सबसे ज़्यादा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सबकी निगाह कहाँ रहती है? यूपी में। महाराष्ट्र में कितना है? 48। बिहार में कितना लोकसभा सीट है? बिहार में 38। पश्चिम बंगाल में कितना है? डियर याद कर लीजिए आप लोग। उसकी तुलना में डियर इधर बहुत कम सीटें, कहीं पर 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 ऐसी सीटें। अगर डियर एक विकल्प अगर सरकार इस पर काम कर ले और एक वियतनाम से एक सड़क बना करके ऐसे लेके चली जाए, तो देखिए आपका कितना बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का। और इन देशों से कनेक्टिविटी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर कोई रोड पास होता है तो रोड के किनारे तमाम होटल्स बनेंगे, तमाम लोग जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा, है कि नहीं डियर? तो ये सब काम आपका सरकार को करना चाहिए पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए। कहीं कहीं देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत के साथ थोड़ा डिफरेंस व्यवहार हो जाता है, कहीं कहीं डेवलपमेंट को लेकर के उतना ज़्यादा ध्यान आपका सरकारों का नहीं हो पाता। मणिपुर में मित्रों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और म्यांमार से जब सुभाष चंद्र बोस जी ने चला था तो इम्फाल में आपका आकर के उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो मणिपुर के राजधानी जो इम्फाल है, और नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मित्रों, मणिपुर में एक पार्क है, मणिपुर में एक झील है, पार्क की बात बाद में करें। मणिपुर में एक झील है, उस झील का नाम क्या है? हाँ, लोकटक झील। डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है। लोकटक झील मित्र याद कर लीजिएगा, लोकटक झील कहाँ पर है? डियर मणिपुर में है लोकटक झील। अब लोकटक झील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये आपका मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है? सही जवाब है आपका यह मीठे पानी की झील। कोई बता रहा खारे पानी की झील है, गलत जवाब है डियर। लोकटक झील मीठे पानी की झील है। इसका एक और विशेषता ये है कि उस झील के अंदर तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र पार्क है। अगर विश्व में कहीं तैरता हुआ पार्क पाया जाता है तो वह लोकटक झील के अंदर पाया जाता है। उसका नाम है कैबुल लामजाओ।
क्या याद रखेंगे? कैबुल लॉन्गजाओ। कैबुल लॉन्गजाओ, कैबुल लॉन्गजाओ एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क। उस झील में एक ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो काफी मोटी जगड़ लेती हैं और उस पर मिट्टी का एक लेयर हो जाता है, उस पर छोटे छोटे घर बना देते हैं झोपड़ी की तरह। बस वहाँ पर फूल पाती लगा देंगे, वो हमेशा तैरता रहता है। नाव से जो लोग जाते हैं उस पर उतर करके बैठ जाते हैं और फिर आपका पर्यटक घूमते हैं वहाँ पर। कभी आप भी जाइए मणिपुर कैबुल लॉन्गजाओ। नहीं जा पाते हैं बाई यूट्यूब बाई इंटरनेट आप देख सकते हैं घर बैठे आपका। आगे मित्रों है एक अगला राज्य देखिएगा, ये कौन सा है? मिजोरम। अब आपको पूछेगा ये जो मिजोरम है इसकी सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती? तो दो बताइएगा, एक आपका बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार। और ये एक बात और मिजोरम का याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल याद रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो पहाड़ी है ना उसको मीजो की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो की पहाड़ी। मीजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीला पर्वत। मीजो की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नीला पर्वत, याद रखिएगा डियर। और एक बात और देखिएगा, आप थोड़ा सा असम में वापस चलते हैं। मिजोरम को आप एक रिकॉर्ड और याद रखिएगा, वनों का प्रतिशत मात्रा परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक प्रसन्नता वनों की किस राज्य की है? तो बताइएगा मिजोरम की। और डियर यहाँ पर असम में देखिएगा डिब्रूगढ़ और डियर डिगबोई और नाहरकटिया, ये तीनों स्थान डिगबोई, डिब्रूगढ़ और नाहरकटियागंज का के स्थान है। ये तीनों स्थान पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीन स्थान कौन कौन? डिब्रूगढ़ और डिगबोई और नाहरकटियागंज उसको कहते हैं पूरा। ये तीनों स्थान पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध। क्या है डियर? प्रसिद्ध या फेमस। आप याद रखिएगा। एक बात और जानिएगा डियर, जब डियर एक यहाँ पर और बात है, आप यहाँ देखिएगा असम में एक नदी है डियर, और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर मैदानी इलाका अगर किसी राज्य का है तो वह असम का है। और सबसे अधिक कोई डेवलप राज्य है पूर्वोत्तर भारत में तो असम है। और उसके अलावा डियर असम का एक शहर है यहाँ पर गुवाहाटी। वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में, हर राज्यों में हाई कोर्ट नहीं। पूर्वोत्तर राज्य के प्रत्येक राज्यों में अपना उच्च न्यायालय नहीं, तो कई राज्यों का जो हाई कोर्ट है वह गुवाहाटी से ही चलता है। तो गुवाहाटी क्या है डियर? गुवाहाटी इज नॉट कैपिटल ऑफ असम बट गुवाहाटी इज द मेन सिटी ऑफ असम। और इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर उद्योग भी है, शहर भी है। और डियर वहाँ पर एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर पाया जाता है? हाँ, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी असम में। और डियर गुवाहाटी में क्या है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। हालांकि राजधानी नहीं है लेकिन वहां पर हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, एक प्रमुख सिटी है। दिखा डियर गुवाहाटी मिला आपको? एक बात और याद रखिएगा, आप यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है ना, देख रहे हैं ना आप? ब्रह्मपुत्र नदी में डियर, ब्रह्मपुत्र नदी में आप जो है नदी के साथ बीचों बीच आपका आगे बढ़िएगा, एक स्थान यहाँ पर मिलेगा। आप बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
माजुली नहीं है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप बोलते हैं ना मित्रों, इसको द्वीप को जानते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइलैंड बोलते हैं। यस साइलेंट होता है, क्या होता है? आइलैंड। इसमें यस क्या है? साइलेंट। आइसलैंड मत पड़ेगा, आइसलैंड पढ़ देंगे ना, ICELAND ये हो जाएगा आइसलैंड। इसमें यस क्या होता है? साइलेंट। साइलेंट का मतलब समझते हैं ना डियर? कुछ अंग्रेजी के वर्डों में, अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है ना, तो बहुत सारे शब्द क्या होता है? बहुत सारे शब्द क्या होता है डियर? साइलेंट होता है। अब जैसे कभी कभी जब दूल्हा ससुराल जाता है, तो जब सुबह में विदाई होती है तो ससुर जी आकर कहते हैं दूल्हे से, ख्याल रखिएगा। तो ख्याल रखिएगा तो ये नहीं कहते हैं कि लड़की का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल, उसमें अपना क्या है? साइलेंट वर्ड। अपना नहीं बोलते, ख्याल रखिएगा। तो लड़की का ख्याल मत रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। उनको पता है डियर सब चीजें। आपका आगे बढ़ेंगे तो डियर साइलेंट वर्ड होता है हर जगह। यहाँ पर यस साइलेंट होता है, तो आइलैंड डियर। आगे कंटेंट देखिएगा डियर। अगर प्रश्न करेगा, ये प्रश्न नहीं करेगा कि दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। अब भारत में अगर प्रश्न किया जाए कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, आप बताएंगे मुकेश अंबानी। कि भारत का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, आप कोई गरीब का पैमाना नहीं बता सकते, बहुत एक से गरीब है। अमीर को पूछता है डियर, या कोई चीज बड़ा पूछता है, छोटा वाला इस तरह की चीजें नहीं पूछता है। द्वीप में बहुत सारे से द्वीप। अब डियर ये जो माजुली है वह विश्व का एकमात्र, दुनिया का एकमात्र नदी डेल्टा या नदी द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। याद रहेगा डियर। और डियर एक बात और याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको बार बार पूछता है डियर, मैं इसको बताता हूं। यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है बीचों बीच बहती है, उसका सबसे अधिक प्रसार जो है या चौड़ाई या पानी की मात्रा, और सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वह पूर्वोत्तर राज्यों में असम में ही आता है, क्योंकि असम का इलाका मैदानी मिलता है। और मैदानी इलाकों में नदियों में पानी जब बढ़ता है पहाड़ से, तो नदियां क्या हो जाती है? मैदानी इलाकों में फैल जाती है। अब फैलने से याद आता है बाढ़। मित्रों यहाँ पर एक स्थान मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही आपका, आप अपने मैप में देखिएगा काजीरंगा। काजीरंगा मित्रों राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। अभी टाटा ने अपनी एक कार बनाई है, टाटा की इस समय सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है टाटा नेक्सॉन। वह 5 स्टार रेटिंग है क्रैश टेस्ट में। और मित्रों वह कार का एक मॉडल टाटा ने समर्पित कर दिया काजीरंगा एडिशन पर। तो टाटा का जो नेक्सॉन का एक मॉडल आया है काजीरंगा मॉडल, काजीरंगा एडिशन के नाम से। वो देखिए भारत में अगर कोई कंपनी है जो सबसे ज्यादा चैरिटी में पैसा खर्च करती या सबसे ज्यादा पैसा डोनेट करती, वो टाटा है। तो काजीरंगा जो एडिशन बनाई है टाटा नेक्सॉन अपनी कार, एकदम ऐसा कलर है, लगभग जो दीवार का कलर है देख रहे हैं ना, इसी से मिलता जुलता कलर, थोड़ा इससे डार्क होगा, वो कलर बनाई है। उस कार को बेचकर टाटा कंपनी जितना लाभ कमाएगी
सब ले जाकर कहाँ खर्च कर देगी? काजीरंगा के आपका राष्ट्रीय उद्यान में। मित्रों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब इसलिए उस कार को आप देखिएगा, टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन, उसके दोनों फेंटर पर, फेंटर जानते हैं, आगे वाला जो साइड होता है, ये दोनों तरफ फेंटर बोलते हैं, उसी फेंटर पर एक सींग का गैंडा बनाया उसने डेयर, और उसको काफी प्रमोट करने के लिए, दुनिया में लोग इसको देखने के लिए जाएं, तो आप भी कभी जाएं काजीरंगा घूमें। काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, काजीरंगा में जो एक सींग का गैंडा, उसकी सींग बहुत कीमती होती, वो कई लाखों में बिक जाती, 1-1 लाख में बिक जाती, क्योंकि जो राइनोसोरस का जो सींग होता है, सींग उसका मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, दवा में इस्तेमाल होता है। सींग को काट करके वो आपका, अब दवा में ऐसा नहीं कि खाली सींग से ही टैबलेट थोड़ी बनता है, उसमें थोड़ा मोड़ा हिस्सा डालते हैं, इसलिए कई लाख का वो बिकता है। कई बार वहाँ काजीरंगा में ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि वहाँ आपका जो इस तरह का शिकारी होते हैं, वह कई सारे आपका गैंडों को मार मार करके उनका सींग काट लिए। और मित्रों, काजीरंगा में जो गैंडा मिलते हैं एक सींग वाले, उसका स्किन इतनी मजबूत होती है, उस स्किन से पहले के राजा आपका ढाल बनाते थे, और राजाओं का जो वेशभूषा बनता था, तो चेस्ट और शोल्डर के पास ऐसे राजाओं के ड्रेस में निकला रहता था, ये सब इस्तेमाल किया जाता था। और जो राजा के पीठ पर जो ढाल ऐसे बनाया जाता था, ढाल चेस्ट के पास, उसका आपका एक सींग के गैंडे के स्किन का इस्तेमाल करता था। उसमें कितना भी तलवार मारिए उसको आपका काट ही नहीं सकता, इतना मजबूत होता है डियर। क्या? एक सींग के गैंडे की स्किन इतनी मजबूत होती है डियर, उसको अंग्रेजी में राइनोसोरस बोला जाता है मित्र। तो ये आपका जानिएगा काजीरंगा। अब उसी के बगल में आप देखिए अपने मैप में मानस राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा। मानस दिखा मित्रों? एक बात हमें बताइएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को पानी किस नदी से मिलता है? मानस नदी से मिलता है। ये मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। एक दिमाग लगा लीजिएगा, इधर जितनी भी नदियां हैं ना, सब सहायक है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। मानस हो, लोहित हो, नदी वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो आपको एक एक नदियों को बता देंगे। लोहित हुआ, मानस हुआ। मानस नदी, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह मानस नदी के किनारे पर है। और मित्र, मानस नदी आती किधर से है? भूटान की तरफ से आती। और मानस जो अभयारण्य है या मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो हाथी के लिए भी है, और उसमें थोड़ा बाघ भी रहते हैं, तो हाथियों और बाघ के लिए फेमस है। मित्र, आदमी जो है ना, धरती पर कहा जाए तो सबसे बड़ा अगर दलिद्दर कोई है तो आदमी। एक बार यहाँ काजीरंगा में 7-8 साल पहले वहाँ एक तालाब मित्रों, वहाँ तालाब में सब जहर डाल दिए थे। अब 12 से 15 हाथियां, अब हाथी जानते हैं तनी मनी पानी तो पीती नहीं, वो पूरा जहर का पानी पी लिए, वो मर गई हाथी। और उसका सींग सब काट काट के निकाल, सींग का है, दांत हाथी का सब काट काट के निकाल ले। बताइए आदमी कितना जघन्य अपराध करता, बताइए। दांत के लिए आपका, अपने फायदे के लिए उन जानवरों को मार देता है, जो जानवर आपका एकदम कुछ नहीं बोलते हैं डियर। आपका हाथी को देखिए कितना आपका सभ्य और सिविलाइज जानवर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि विपरीत परिस्थितियों में वो खतरनाक हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में तो आपका गधा भी खतरनाक हो जाता है, पीछे से मारेगा। कभी गधे को पीछे से आपका छू के देखिए, डेर मार दिया लात तो फिर आपका डेर जिंदगी भर उसके पीछे तो नहीं है जाएंगे। तो कोई भी जानवर, खतरनाक जानवर का अपना एक मेंटालिटी होता है, वो अलग की बात है। लेकिन हाथी जो है डियर बहुत, देखिए अपने जो
ऊपर चढ़ाती एकदम, वो सूंड लटका करके ऐसे चढ़ा लेती है ऊपर। और हाथी को भारत में लोग क्या कई देशों में देवताओं की तरह गणेश का एक अवतार मानते हैं, और इसीलिए हाथियों की पूजा होती शादी विवाह में। अब आप लोग क्या पता नहीं विवाह में हाथी की पूजा होती कि नहीं होती है। हम लोग के यहाँ हाथियों की पूजा होती, विवाह शादी में पहले हाथी जाती, उसको टीकते हैं, है कि नहीं? आपका ऐसा देखा होगा जो रीति रिवाज। तो मानस अभयारण्य मित्रों किसके लिए है? हाथियों के लिए। कहाँ पर है? असम में। आगे बढ़िएगा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्लियर। एक स्थान सिलचर मिलेगा असम में, देखिए है कहीं, मिला कि नहीं मिला? सिलचर पता है यहां पर नीचे, यहां नीचे देखिए, नीचे आपका लगभग जहां चारों राज्य, तीनों राज्य और बांग्लादेश है, यहां पर बिल्ली लगी हुई सिलचर। मित्रों देखिए जरा ध्यान से, सिलचर मिला कि नहीं मिला? आप लोग पीछे लोग मैप खोले हैं ना, सब लोग खोले होंगे उम्मीद करता हूं। मैप एटलस, अच्छा इसमें से सब लोग एटलस मैप खरीद लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। सब लोग मैप खरीद लें, और भरने उड़ने के लिए हम लोग कभी कभी आपको मैप ऐसे देते रहेंगे फिजिकल वर्क करने के लिए, कि आपको भरने के लिए खाली मैप दे देंगे, आप भरते रहिएगा। उसको फिलिंग करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, सिलचर मिला कि नहीं मिला? कहाँ है? असम में है कि त्रिपुरा में है? असम में है, सही बताया आपने। ये आपका सिलचर से एक सड़क आती है मित्रों, और एक सड़क चली जाती है ऐसे हो करके, ये कहाँ? पोरबंदर इन गुजरात। इसको मित्रों पूरब पश्चिम कॉरिडोर कहते हैं, यानी आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं। कहां से कहां तक? सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर इन असम, पोरबंदर इन गुजरात, इसको कहते हैं ये पूरब पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एक मित्रों आपका श्रीनगर से एक सड़क आती है, और डियर ये सड़क चली जाती कहां? कन्याकुमारी तक। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। साउथ कहाँ इसमें आएगा? उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण कोई ना साउथ कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ दूसरा वर्ड हो गया, उच्चारण में कभी कभी हो जाता है, रिकॉर्डिंग थोड़ी है, ये जो लगा वही बोलेंगे, कभी हो जाता है पार्ट आपका माइंड में। नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ साउथ एनएस कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या उत्तर दक्षिण गलियारा। अब मित्रों एक प्रश्न और पूछता है, ये दोनों गलियारा मित्रों जहां एक दूसरे को मिलते हैं या काटते हैं, वह स्थान कौन सा है? झांसी। और झांसी मित्रों आपको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई के लिए फेमस है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो मर्दानी एक फिल्म बनाया था, किसने बनाया था मर्दानी फिल्म? रानी मुखर्जी ने बनाया था। शाबाश, गोरख फिल्म मजे का देख लेता है, इसलिए इसको सब हीरो हीरोइन का पता रहता है, कौन सी हीरोइन डेर, हाँ सब पूरा रिकॉर्ड रखता है, किसकी शादी कब होगी इससे पूछिए सब बता देगा, किसकी शादी हुई है, किसका कब टूटा है, सब बता देगा। डियर तो डियर मित्रों झांसी जो है ना, वह पूरब पश्चिम गलियारे का क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट आपका, वह चौराहा है, पूरब पश्चिम गलियारे। पूछता है, कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेजों का बहुत ज्यादा साथ दिया था यहाँ का सिंधिया घराना, अंग्रेजों के पक्ष में।
अपने राजशाही व्यवस्था को बचाने के लिए। सब लोग हैं डियर, दुनिया अपनी मतलबी है डियर। सिंधिया घराना बहुत साथ दिया था, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। और मित्रों, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश की 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, तो सिंधिया घराने पर जब पहुंचे, कहे आप भी शामिल हो जाइए, बड़ा आनाकानी कर रहे थे, तो कहा कि आपका जो महल वल है ना, वह सब वैसे ही हम छोड़ देंगे, आप खाली शामिल हो जाइए। तो बड़ा कहने पर उन्होंने इसको शामिल कराया था। तो सिंधिया घराना आपका डियर अंग्रेजों के पक्ष में थोड़ा बहुत अपने साम्राज्य को बचाने के चक्कर में आपका साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ी थी, आपका डियर देखा होगा। रानी लक्ष्मीबाई के मर जाने पर अंग्रेज सिपाही उनके पास नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नौटंकी कर रही है। मतलब उनको लग रहा होगा कि वह मरने का नाटक कर रही, जाने पर आपका कहीं तलवार से आपका चला दे, हिम्मत नहीं कर रहे थे। और वही घटना वहां भी हुआ था। अल्फ्रेड पार्क आपका कहाँ पर, इलाहाबाद, प्रयागराज में, वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी गोली से अपने आप को मारा था डियर, तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके पास जाएं। काफी समय तक वो सब दूर दूर आपका रेंगते और कांपते रहे। ये अंग्रेज हमारे जाबाज आपका वह योद्धा जो अपने प्राणों की बाजी आपका देश के लिए कुर्बान कर दिए। तो डियर, हम सभी को जहां भी राष्ट्रीय एकता की बात है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना, ये हर किसी भारतीय नागरिक में पहले हमारा देश तब कुछ आपका डियर, धर्म से भी ज्यादा आपका सर्वोपरि स्थान आपको देना चाहिए अपने देश को, अपने राष्ट्र को। तो राष्ट्र प्रेम डियर, ये सबसे आपका एक उत्कृष्ट प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम, अपने मातृभूमि से प्रेम। डियर, आगे बढ़ेंगे मित्रों। एक आगे और पूछता है डियर, एक पॉइंट है डियर, देखिए यहां पर एक कन्याकुमारी है। अब कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जब यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए की 2 बार सरकार बनी थी, यूपीए पार्ट 1, यूपीए पार्ट 2, तो ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया गया था। जब वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं थी, उससे पहले वह यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री थी। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक ट्रेन चलाया था जो कन्याकुमारी से डियर कहाँ जाती थी, ये आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ मित्रों यहाँ पड़ता है, यहाँ एकदम यहाँ ऊपर। और अभी एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, यहाँ पर एक पुल बनाया गया है जो भारत का सबसे लंबा पुल, क्या नाम है उसका? हाँ, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज का पुल। वह क्या है? नदी पुल। क्या है डियर? नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल। तो डियर थैंक्स, जय हिंद।